अच्छा, हम आपको आज लगभग 4-5 चैप्टर या और भी जो हो सकते हैं, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उन चैप्टर्स के, ठीक है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बनते हैं वो हम आपको बोल रहे हैं। तो पहले आप एक काम करेंगे, बैक टू बैक एक तरफ से क्वेश्चन लिखिए, ठीक। फिर आप 10 मिनट का समय लीजिएगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो हो पाए। नहीं बोलता है, सुनो, शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो देवी। हाँ तो बेटा, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग लिखिएगा, फिर एक काम करना, पहले लिख लो एक तरफ से और फिर बेटा 1 घंटा हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलो शाबाश, लिखिए सवाल, लिखिएगा। देखिए, नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है। जल्दी फटाफट शुरू हो जाओ। दिक्कत हो रही है, एक प्रकार क्या समस्या हो तो बन पाएगा। तो आप लिख रहे हैं नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र, प्रसारित को इंग्लिश में कह सकते हो एक्सपेंडेड फिगर, ठीक है। नीचे एक पासे का प्रसारित चित्र दिया गया है, इसके आधार पर बताइए, इसके आधार पर बताइए कि कौन सा विकल्प गलत है। इसके आधार पर बताइए कि कौन सा विकल्प गलत नहीं, सही है, ऐसे लिखना। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए चैप्टर पूरा पढ़े वो भी अच्छी चीज है, और उसमें से पेपर में कौन सा क्वेश्चन इस समय आ रहा है अगर वो पढ़े तो भी ज्यादा अच्छी बात है। मेरी बात समझ रहे? आज जो मैं आपको सेशन ये करवा रहा हूँ वो स्पेशली इसीलिए करवा रहा हूँ कि आपको हर एक चैप्टर से जो जो क्वेश्चन हम आपको बोलने जा रहे हैं वो सारे पेपर से सीधे रिलेवेंट क्वेश्चन है। जी को वो बंद करोगे क्या क्या ध्यान रखते हैं तुम लोग। पिक्चर थी चाइना गेट, याद जगीरा। शुरू करते हैं। ये बेटा आर लिखा है, ये 6 लिखा है बच्चा। उसके बाद में यहाँ लिखा है बेटा पी, पी के बाद में भैया यहाँ लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है 7। उसके बाद में भैया यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा 4, और 4 के बाद में बच्चा यहाँ लिखा है क्यू। नोट करिए, ये पासे का खुला हुआ चित्र है। 2019 के पेपरों में भी हर सेट में आया था, फिर आरपीएफ में भी आया था। हर एग्जाम में इस पैटर्न का नया सवाल अब आ रहा है। तो क्या है कि एक पासे का खुला हुआ चित्र आपको दिया गया, ओपन फिगर, एक्सपेंडेड फिगर, प्रसारित चित्र, इसी को बोलते हैं। और अब आप ये 4 ऑप्शन नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हम आपको 4 विकल्प लिखकर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। अब आप ये नोट कर लीजिए, ठीक। और दोबारा बात को रिपीट करना चाहेंगे कि सर आप पहले एक तरफ से क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर मत अभी बताइएगा ना सॉल्व करिएगा, पहले लिख लीजिए एक तरफ से, ठीक है। फिर इकट्ठा आप सॉल्व करके समय हम आपको देंगे, आप बताइएगा हमको। तो पहला ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन बच्चा दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है सर, वो है 4R क्यूब। ये पहला ऑप्शन है बेटा, ठीक है, 4R क्यूब। दूसरा ऑप्शन बच्चा दिया गया है, वो दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बेटा QR 6। तीसरा ऑप्शन बेटा दिया गया है, तीसरा ऑप्शन बच्चा दिया गया है, वो दिया गया है 7P 6। और बेटा चौथा ऑप्शन बेटा दिया गया है, वो दिया गया है 6-7R। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो बेटा, ठीक है।
ये प्रसारित चित्र 4 ऑप्शन, पेपर में इसी पैटर्न से आता, बिल्कुल यही भाषा आती है, यही सब कुछ लिख कर आता है। ठीक है, लिखो अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा, लिखो। बोले एक महल में 11 दरवाजे हैं। एक महल में 11 दरवाजे हैं। एक महल में 11 दरवाजे हैं। एक काम को, ये चेयर ये समझ पीछे नहीं बैठ, जो मेरी चेयर बदल एक महल में ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, जैसा ठीक है। तुमको वहां से दिखना सुना, हाँ दिक्कत हो तो ऐसे कर लेना। तो एक महल में क्या लिखा? एक महल में 11 दरवाजे हैं। 11 दरवाजे हैं जिनमें से किसी भी दरवाजे से बैठ इस पर रखना चाहिए, इस पर रख लेना बेटा, दिक्कत हो तो इस पर रख लेना। जिनमें से किसी भी दरवाजे से महल के अंदर किसी भी दरवाजे से महल के अंदर जाया जा सकता है। जिनमें से किसी भी दरवाजे से महल के अंदर जाया जा सकता है। तो बताइए यदि कोई व्यक्ति इस महल के अंदर किसी एक दरवाजे से जाकर किसी अन्य दरवाजे से बाहर निकले तो ऐसा वो कितने प्रकार से कर सकता है? बेटे सवाल की भाषा लिखी, सवाल की भाषा आपने ये लिखी है, और जॉब शिफ्ट हो जाती है। देखिएगा आप परेशान मतलब इस सीट को लोगों इसको दीवार से जोड़े, बैठने वाली सीट जोड़ो बेटा, ठीक है। आप खड़े होते चालू लग गई होगी उंगली में, इसको पहले जोड़ो, अच्छे से जोड़ लेना है। अब शिफ्ट तो आपने बेटा भाषा ये लिखी है कि एक महल में 11 दरवाजे हैं जिसमें से किसी भी दरवाजे से अंदर जाकर बोलो क्या अंदर जाया जा सकता है, यही लिखा ना, जिसमें किसी भी दरवाजे से महल के अंदर जाया जा सकता है। ठीक, एक व्यक्ति किसी एक दरवाजे से अंदर जाकर किसी अन्य दरवाजे से बाहर आना चाहे तो ऐसा वो कितने प्रकार से कर सकते हैं? यही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तीसरा लिखिए सर, तीसरा लिखिए। बताइए नीचे दी गई संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका मीन बोलते हैं इंग्लिश में, मीन। माध्यिका क्या होगी? इंग्लिश में बेटा मीन कहते हैं, मीन। माध्यिका क्या होगी? अब बेटा ये संख्याएं लिख लो, देखकर मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पर देखकर नोट करो। ये नंबर्स आप बोर्ड पर देखकर नोट करो, संख्याएं आप देखकर नोट करो, लिख रहे हैं संख्याएं लिखिएगा देखकर। इसका आपको माध्यिका बतानी है। 8 7 कॉमा लगा के लिखना, 8 7 1, उसके बाद में है बेटा 2 5, देखकर लिखते जाओ फटाफट से।
बेटा गिनना नंबर है कितने ये? 18 है। ठीक, शाबाश, जल्दी नोट करो। इनकी माध्यिका बतानी है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल बोले, लिखिए अगला सवाल लिखिए। बताइए, लिखिएगा, बताइए, बताइए, बताइए कि 4:27 बजने, टाइम लिखने में दिक्कत हो सामने देख कर लिख लो, अगर टाइम लिखने में दिक्कत हो बताइए कि 4:27, 4:27 लिख लोगे? 4:27 बजने से 13 मिनट पहले और 4:41 बजने के, और 4:41 4:41 और 4:41 बजने के, 4:41 बजने के 11 मिनट बाद तक, 4:41 बजने के 11 मिनट बाद तक, 11 मिनट बाद तक के बीच में, बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां, के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार और कब कब, कितनी बार और कब कब, कितनी बार और कब कब आपस में, आपस में, आपस में, आपस में, बेटा सामने देख कर लिखो, आपस में 8 मिनट और 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, 8 मिनट और 30 सेकेंड, 8 मिनट और 30 सेकेंड की दूरी पर होंगी, 8 मिनट और 30 सेकेंड की दूरी पर होंगी, की दूरी पर। बेटा कितने लिखे? 4 हो गए। लिखिए पांचवा, पांचवा लिखिए बेटा, पांचवा लिखिएगा, लिखिएगा पांचवा लिखिए, लिखिएगा यदि Q, आप लिखते ना एबीसीडी वाला Q, भाई यदि Q, अब Q के बाद कॉमा लगाओ, कॉमा, कॉमा लगाओ, लगाया, और अब कॉमा लगा के अब लिखना शुरू करो आगे। R की पत्नी के भाई S, R की पत्नी के भाई S, R की पत्नी के भाई S जो W का इकलौता मामा है, जो W का इकलौता मामा है, जो W का इकलौता मामा है, W का इकलौता मामा है, फिर आगे लिखो जो R की इकलौती बेटी है, जो R की इकलौती बेटी है, जो R की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, देखा, आगे लिखते रहो, जो K का पिता है, जो K का पिता है, जो K का पिता है, अब फिर से कॉमा लगाओ, कॉमा, का ससुर है, का ससुर है, का फादर इन लॉ है, का ससुर है, अब फुल स्टॉप लगाओ, पूर्ण विराम लगा दिया। तो बताइए कि के की माता का, तो बताइए कि के की माता का, के की माता का Q के बेटे से, के की माता का Q के बेटे से क्या संबंध है, के की माता का Q के बेटे से क्या संबंध है। हमने मारे कितना से बोला, मना करें ना किसी चीज के लिए। बेटा कितने लिखे? 5 लिखे। लास्ट छठा बोले
लिखिएगा सर, यदि बीते हुए परसों देखो बेटा, यदि बीते हुए परसों, दिक्कत है बैक पीछे यदि बीते हुए परसों के 4 दिन के बाद के 9 दिन पहले मंगलवार था, तो बताइए कि आगामी कल मतलब आने वाले कल, आगामी कल को इंग्लिश में कह सकते हैं डे आफ्टर, सॉरी टुमारो के डे आफ्टर नहीं, टुमारो, ठीक है। आपने क्या लिखा, तो बताइए कि आगामी कल के 2 दिन के पहले, के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक बेटा। कितने लिखे? एक और लिख लो, लिखिएगा, एक और लिख लो बेटा, लिखिएगा। यदि 4 वर्ष पहले मतलब 4 years ago, 4 वर्ष पहले ए की आयु, ए की एज ए, आप लिख रहे हैं बेटा, यदि 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की लिखा, लिखो बी की आयु से, की मत लिखो, की शब्द हटाओ, बी की आयु से 40% अधिक थी, बी की आयु से 40% अधिक थी, 40% ज्यादा थी, 40% अधिक थी, भैया लिखा, 40% अधिक थी, 40% अधिक थी, तथा बेटा लिखिए, तथा उस समय लिखा बेटा, उस समय दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की एज का प्रोडक्ट, उस समय दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की एज का प्रोडक्ट, दोनों की आयु का गुणनफल 1260 था, 1260 था, देखा बेटा, 1260 था। तो बताइए कि 8 वर्ष बाद, आफ्टर 8 years, तो बताइए कि 8 वर्ष बाद बी तथा ए की आयु का, 8 वर्ष बाद बी तथा ए की आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा, रेस्पेक्टिव रेशियो क्या होगा। 8 वर्ष बाद बी तथा ए की आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा। बेटा 7 सवाल लिखे, और 7 के सातों सवाल अपने आप में बवाल है, ये हकीकत बता रहे हैं, आखिरी तक आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रयास करिए, अगले 10 मिनट आपके, हम आपको कतई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैनेज करो, किसी से बैठा हो मैनेज करो, थोड़ा सा शेयर करो। तो आप लोग
बेटा अगले 10 मिनट आपके सुनिए, भले किसी का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, कोई भी दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने कर पाओ कोशिश करिएगा। एक सवाल लग पाए, दो लग पाए, जितने लग पाए बेटा उतने लगाइए, ठीक। नहीं लग पाए तो भी कोई बात नहीं, हम सारे सवाल बोर्ड पे बताने वाले हैं, सब बताएंगे, लेकिन पहली चलना आपकी, दूसरी चलना हमारी, ठीक है। शाबाश, कोशिश करो जितने लगा पाओ। हाँ, जब जाना हो तो चले आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जितने सवाल आसानी से लग पाए लगाना, नहीं लग पाए छोड़ देना, डोंट वरी, हम बताएंगे, प्रयास करना, गलत हो सही हो जैसा हो कर दो कोशिश।
आ रहे हैं थोड़े बहुत? कोशिश करिए, जो लग पाए ठीक है, नहीं लग पाए छोड़ दीजिए, है ना। बाकी हम बताएंगे, परेशान मत होना। जितने आसानी से लग पाए वो करना, कोई बात नहीं। गलत सही वो बात की बात है। सारे चलो कोई बात नहीं, जितने हो पाए अच्छी बात है, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। हो गया बेटा? चलो करते हैं। बच्चा कौन सा वाला? आवाज वाला बच्चा, ओरल वाला सवाल। ओरल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सोचो। शुरू करें क्या? शुरू करें? चलो भैया, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो हो गया अच्छी बात है, नहीं हो गया उससे अच्छी बात है। आप बस अब एक काम ये करेंगे कि अब आप ध्यान दो, बोर्ड पे देखो और समझते चलो। और देखो बेटा, जैसे ये 7 सवाल है, 7 सवाल हम आपको समझा दे रहे हैं और आप उनको केवल सॉल्यूशन नोट कर लो, तो वो कोई फायदे में चीज नहीं। ये तो समझो कि वो हो कैसे है, जिससे कि एग्जामिनर मान लो उसी तरह का सवाल आपको दूसरा देता है, संख्याएं चेंज कर देता है, तो आपको तरीका तो मिल गया, तो आप और भी लगा सकते हो। क्या बात समझ रहे हैं? तो आइए मुद्दे पे आते हैं। पहला यही था मेरे ख्याल से पासे वाला। आइए, जो लोग बाद में आए थे वो लोग भी ध्यान दीजिए। सर, एक डाइस का क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, ये पासे वाला, उसमें ये कहा है कि एक जो पासा है, लूडो वाला पासा या कोई भी पासा मान लो, उसको खोला गया, आपके सामने ही खुला हुआ चित्र रखा हुआ है, अगर इसको वापस से बंद करें तो पासा बन जाएगा। तो जब पासा बन जाएगा तो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो इससे बिलोंग करता है, जो इसके अनुसार सही है? हाँ, कौन सा वाला? चौथा सही, शाबाश, बहुत बढ़िया, चौथा ही सही है। आइए देखते हैं, बाकी लोग सभी लोग ध्यान दीजिए कि सर चौथा क्यों सही है, कैसे? चौथा ही सही है वैसे, शाबाश। तरीका देखिए सब लोग बेटा। जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में आपको 3 चीजें दी गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको आप पासे की तरह मान सकते हो कि नहीं? पासा बना हुआ बेटा, तो 3 चीजें दी गई, आप तीनों में से किसी भी चीज से शुरुआत कर सकते हो, किसी भी तत्व से, किसी भी एलिमेंट से। चाहो तो तुम 4 से शुरू करो या Q से या R से। बोलो किससे शुरू करें? बोलो जिससे तुम कह दो, तीनों में से किसी से करें, जल्दी बोलो। चलो, Q पर पेन रखा, Q पर पेन रखा,
अब आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ, दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाओ। तो जब तुम जैसे घड़ी चलती है वैसे, तो Q के बाद अगला नंबर किसका? R के बाद 4 का, यही है ना? तो QR4। अब यार इसमें भी कुछ ऐसा करो कि Q के बाद R आ जाए और R के बाद 4 आ जाए। चलिए बिल्कुल आएगा। तो हम आपको आपके 2 अधिकार बताना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन से 2 अधिकार होते हैं। पहला बेटा, पहला अधिकार ये होता है कि ये जो ऊपर वाला खाना है, ये ब्लॉक है, इसको और इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से इधर उधर खिसका सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो जब चाहो तब। ठीक है, आप एज पर द क्वेश्चन आप इसको इधर उधर चेंज कर सकते हो। मतलब इस 7 वाले खाने को जो कि इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, खिसका के आप 6 के ऊपर भी जोड़ सकते हो, या चाहो तो R के ऊपर, मतलब इधर से उधर कहीं भी मूव कर सकते हो। इसी तरह से इस नीचे वाले को भी आप इधर उधर जब चाहें जहां चाहें खिसका सकते हो। ये नहीं कर सकते हो कि यहां से उठा के ऊपर लगा दें, इतना नहीं, बस इधर उधर खिसका सकते हो। ठीक, अच्छा, एक तो अधिकार ये था आपका। दूसरा आपके पास एक अधिकार और होता है कि ये जो कोने वाला डिब्बा है, ये इसको पूरा उठा के आप या तो उस कोने में जोड़ दो जाके, या फिर इस कोने वाले डिब्बे को उखाड़कर इस तरफ जोड़ दो आके, ये भी आप कर सकते हो। ये अधिकार है, दोनों में से कोई एक करना। ये नहीं कि इसको उधर भेज दो उसको इधर भेज दो, नहीं, एक बार में कोई एक काम करना, या तो इसको उठा के उधर जोड़ दो या उसको उठा के इधर जोड़ दो। आइए देखते हैं कि सर ये जो आप कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए, मान लो बेटा, इस R को उठा के उधर जोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, आइए जोड़ देते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो आइए देखते हैं, गौर करिएगा सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा। हमको ये बताओ, हमको शुरुआत किससे की थी? Q के बाद R के बाद 4। तो अगर हम शुरुआत Q से करें और Q के बाद R आ जाए और R के बाद 4 आ जाए, तो चलो Q से शुरुआत कर रहे हैं। Q पर पेन रखा, घूमना शुरू किया, R के बाद 4, आगे बिल्कुल बेटा, Q के बाद R के बाद 4, Q के बाद R के बाद 4। लेकिन गुरुजी मामला तो ठीक लग रहा था, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि यहाँ घूमे थे घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बेटा यहाँ घूमे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए सर ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ आ जाओ, किसी पर भी पेन रख लो जिस पर मन करे, बोलो। चलो 6 पर पेन रख लिया, अब 6 पर पेन रखो और घूम जाओ। 6 के बाद R के बाद Q। इसमें भी कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करो, कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करो, कुछ ऐसा रास्ता बनाओ, कुछ ऐसा जुगाड़ फिट करो बेटा कि जो ये क्रम है ना, ये क्रम इसमें भी तुमको दिखाई पड़े। आओ देखते हैं कैसे, आओ देखते हैं बेटा। इन्होंने क्या कहा, शुरुआत किससे करनी है? 6 से। 6 के बाद क्या आना चाहिए, बोलो? R आना चाहिए, और R के बाद Q। तो अगर हम 6 से शुरुआत करें यार, और 6 के बाद R ले आए, R के बाद Q ले आए, तो हाँ, जिस क्रम से यहाँ चीजें आई थी, जिस सीक्वेंस में आई, तो उसी क्रम से वहां भी है, लेकिन बस थोड़ा उल्टा हो गया। सर यहाँ घूमे थे दक्षिणावर्त, मतलब घड़ी की दिशा में, और वहां घूमे हैं वामावर्त, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे आ जाओ, बताओ किससे शुरुआत करवाएं? तुम लोग बार बार ऊपर से शुरू करवा रहे हो, कहीं और से करवाओ। 7 से करते हैं, चलो 7 से। अगर 7 से शुरू करते हैं बेटा, तो 7 के बाद क्या आ रहा बच्चा? 6, और 6 के बाद P। उसमें भी कुछ जुगाड़ फिट करो कि 7 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद P आ जाए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। तो बेटा हमने क्या किया, 7 लिया, 7 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद P आ जाए, ये सही रहेगा। इस खाने के बाद ये, फिर ये, तो बेटा वहां घूमे हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, तो यहाँ कैसा घूमे? क्लॉकवाइज। सर ये भी गलत हो गया। अब इसमें आ जाओ, किसी से भी पेन रखो, बोलो। 7 में पेन रखते, घूम जाइए। 7 के बाद 6, 6 के बाद R, आओ 7 के बाद 6, 6 के बाद R। आइए देखते हैं सर। तो एक काम करेंगे, 7 को इधर ले आते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ले आते हैं। आइए देखते हैं सर, 7 यहाँ रखा हुआ। अब 7 के बाद तुम्हें अगला स्टॉप क्या चाहिए, और 6 के बाद अगला स्टॉप R। तो 7 से शुरू करो यार, 7 से शुरू करो। 7 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद R आ जाए। बताओ 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद R आया, इसमें भी 7 6 R आया। अच्छा यहाँ अगर क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ भी तो क्लॉकवाइज घूमे, ये सही। क्या बात समझ में आई? ये जो तरीका है, अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो इससे एक फायदा आपको और मिलता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको याद आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा क्वेश्चन आपने शायद कभी देखा होगा कि गुरुजी ये लिखा है Q, ये लिखा है P, तो यहाँ क्या? क्वेश्चन मार्क वाले सवाल होते हैं, तो वो भी इस मेथड से हो जाते हैं। तो इसलिए मेथड सीखना अच्छा रहता है। तो एक काम करो, जब सवाल लिख ही दिया है तो आओ अंजाम दे देते हैं। तो QP अगला क्या, QP अगला क्या, बोलो बेटा, सोच के बताना, जल्दबाजी नहीं। QP अगला क्या, QP अगला क्या, सोच के बताओ। हाँ भाई, काहे 6 भी तो आ रहा है, वेरी गुड।
गुड सर, यहाँ घूमे हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में। तो अगर Q से P होते हुए जाओगे तो बताओ ये 4 वाला क्लॉकवाइज है कि 6 वाला? 4 वाला। इसलिए आंसर क्या आएगा? बोलो बेटा, क्या बात समझ में आई? चलिए अब दूसरे सवाल। दूसरा कौन सा वाला था? महल में 11 दरवाजे। 110 सही है, 110 सही, गुड बेटा। इसको हम हटा रहे हैं। चलिए, एक महल में 11 दरवाजे हैं और ये कहा गया किसी भी दरवाजे से अंदर जाकर और आप किसी से भी बाहर आ सकते हो, ठीक है? नहीं, किसी से भी नहीं, और किसी अन्य से आना है ना। आओ, एक महल है उसमें ये दरवाजे। बेटा भैया, एक ही महल है उसमें दरवाजे हैं, 1 2 9 10 और 11 दरवाजे, ठीक है? इस महल के अंदर जाने के लिए सारे दरवाजे हैं। हम ये खड़े हुए, हम अब हमें इस महल के अंदर जाना है। हम किसी भी दरवाजे से जा सकते हैं, जा सकते हैं। चलो मान लो कि हम इस दरवाजे से अंदर चले गए, मान लो चले गए अंदर। अब महल के अंदर चले गए, अब हमको वापस बाहर आना है। अब जब वापस बाहर आना है तो शर्त ये थी, ध्यान से सुनना, जब मैं अंदर जा रहा था तो मेरे सामने कितने रास्ते थे? 11, ठीक। अब मैं जब अंदर चला गया तो जब बाहर आना चाहता हूं तो जिससे गया था उससे नहीं आ सकता हूं। बोला क्या गया था कि किसी एक से जाकर किसी अन्य से बाहर आना है, किसी दूसरे से। तो अब जब हम बाहर आएंगे तो बेटा अब ये रास्ता तो मेरे लिए बंद हो जाएगा। तो अब बाहर आने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बचे? मेरे पास ऑप्शन बचे 10। आंसर हो गया 11 गुणे 10 कितना? यही आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। मतलब अंदर जाने के लिए 11 ऑप्शन थे, बाहर आने के लिए 10 थे। अब पेन मत चलाना, पेन मत चलाना, ओरल बताना, पेन नहीं चलाओगे। एक महल में 8 दरवाजे हैं, 8। किसी से भी जाकर हम किसी से भी आ सकते हैं। सर, अंदर जाने के लिए भी 8, बाहर आने के लिए भी 8। आंसर कितना होगा? अच्छा, किसी एक से जाकर किसी अन्य से आना है, 56। 8 से 13 सही है। चलिए अगला सवाल क्या था? ये वाला। आइए सर, माध्यिका वाले को देखते हैं। यही आंसर, शाबाश, बिल्कुल 4.5 यही आंसर। आइए माध्यिका या मीन निकालने का तरीका देखते हैं। ये हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करेंगे तो इनको सॉल्व करने का सीधा सा तरीका होता है। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो बेटा। करना ये कि जो भी आपको संख्याएं जो भी दी जाए उनको आप बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वर्धमान क्रम में, छोटे से बड़े की तरफ लिखना शुरू करो। तो सबसे छोटा नंबर 1, लेकिन कितनी बार है 1? हाँ, तो जितनी बार उतनी बार लिखना पड़ेगा। दो कितनी बार? हाँ, 3 बार। अच्छा, 4 2 बार, ठीक है। 6 2 बार, हाँ, 7 2 बार, 8 भी 2 बार, बेटा हो गई। सबसे पहला काम ये करना है कि आप नंबर को सही तरीके से लगाओ। लगा लिया? टोटल कितने नंबर आपने लिखा? 18। तो जब भी कभी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो, सम हो, जैसे 18 पद हैं यहाँ पर, 20 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। जब भी सम हो, इवन हो पदों की संख्या, तो करना ये कि आपको जितनी भी चीजें ये दी गई उनको 20 से आधा करना। तो 18 है तो 20 से हाफ करोगे तो 9 9 के 2 हिस्से होंगे। तो 9 9 के हिस्से बंटवारा कहां से कर दे? जल्दी बोलो। इससे, इनसे। क्या दोनों तरफ 9 9 है? इतना काम याद रहेगा? 20 से बंटवारा कर दोगे, ठीक। अब करना ये कि इस लाइन के इधर बगल वाला ले लेना और इस लाइन के इधर बगल वाला, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना, आंसर आ गया। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, आंसर आ गया। क्या? 4.5। मैंने क्या बताया कि अगर पदों की संख्या सम हो, इवन हो, मतलब 18 हो, 20 हो, 22 हो, 24 हो, 16 हो, 10 हो, कुछ भी हो, ऐसा हो, इवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स, तो बेटा क्या करेंगे कि आप पूरी कहानी को 20 से आधा करेंगे। लेकिन कहानी भी आपको पहले सुलझानी पड़ेगी। वो आपको उलझी हुई कहानी देंगे, उसको एक सही क्रम में लिखना, लिखने के बाद 20 से आधा करना, और आधा करने के बाद फिर जो अगल बगल के 2 नंबर उनको जोड़कर 2 का भाग दे देना, आंसर आ गया। कितना आ रहा है? 4.5। भाई 4 और 5 9, और 9 में अगर 2 से भाग दो तो 4.5 ही तो आएगा। अब मन में एक बात है कि गुरुजी आप जब पदों की संख्या सम थी तब तो आपने बता दिया। अगर पदों की संख्या विषम होती, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो पदों की संख्या विषम होती, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते, मतलब 18 चीजें ना होती 17 होती, अगर तो अगर 17 चीजें होती मान लीजिए, तो अगर चीजें 17 होती तो ज्यादा सरल है। करना यह है जो ठीक बीच में नंबर में मिले वही माध्यिका, जो ठीक बीच में नंबर मिले वही माध्यिका।
टोटल 17 है, 17 में से 8 8 अलग कर लो, 8 इधर अलग 8 इधर अलग, 8 16 अलग हो गए, बीच में जो बचा वही माध्यिका कौन होगा 5। तो बेटा इस समय माध्यिका कौन होगी, इस समय 5। कोई भाग नहीं देना, कुछ नहीं करना, क्लियर। कोई फार्मूला मत याद करो, रीजन क्या है, फार्मूला याद करोगे तो थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग में एक नई चीज के लिए स्टोरेज बनाना पड़ेगा, तो सीधे यही कर लेते हैं, बेसिक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्या था, क्या था बेटा, यदि बताइए 4:27 बजने से 13 मिनट पहले, ठीक है, और 4:41 बजने पर 11 मिनट बाद से 11 मिनट बाद के बीच में घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार कब और कब कब आपस में 8 मिनट और 30 सेकंड की दूरी पर होंगे, ठीक है सर। तो आंसर एक बार कि दो बार, हाँ एक बार, यही है 4:31 सही 1/11। चलिए शाबाश, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आइए तरीका देखते हैं, गौर करिएगा सर। इन्होंने हमसे ये कहा सर, इन्होंने ये कहा 4:27 से कितने मिनट पहले, पहले, तो बेटा 4:27 से 13 मिनट पहले 4 बज के, तो 4:14 की बात हो गई, इसका मतलब से लेकर 4:41 बजने के 11 मिनट बाद, 4:41 के 11 मिनट बाद क्या समय होगा, क्या होगा 4:52। तो कह रहे हैं 4:14 से लेकर 4:52 के बीच में, 4:14 से लेकर 4:52 के बीच में। देखो सवाल अब शुरू हो रहा है, वो आपको सवाल भी घुमा फिरा के बोल रहे थे कि अब आप घटा जोड़ के पहले तो ये तय करो कि जो ड्यूरेशन है, जो अंतराल है, वो कितने से कितने बजे के बीच का। तो बेटा 4:14 से 4:52 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार और कब कब आपस में 8 मिनट और 30 सेकंड की दूरी पर होंगी। तो आपको बता दें, जो दूरी होती है घड़ी के डायल में, दूरी घड़ी के डायल में, जो घड़ी का डायल होता है ना आकार, तो घड़ी के डायल में जो बच्चा दूरी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि सर 1 मिनट में होते हैं 6 डिग्री, समझ रहे हैं। तो क्या 1 मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं, तो ये भी तो कह सकते हो 60 सेकंड में होते हैं बच्चा 6 डिग्री। तो अगर 1 सेकंड की कीमत पूछे तो क्या 6/60 या 1/10 डिग्री भी कह सकते हो। इन्होंने हमसे दूरी कितनी बोली, 8 मिनट और 30 सेकंड की दूरी बोली है। अब ये बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री, 6, तो 8 मिनट में 48 डिग्री, 1 सेकंड में कितने डिग्री, 1/10। ध्यान से देखना, ये 1 सेकंड था तो ऊपर 1 लिखा था ना, तो सीधे जुगाड़ बताओ ना, तो 1 में 1 अगर तो 30 में ऊपर 30 आएगा, और 30/10 करोगे 0 0 काट तो 3 ही आएगा। अगर तुम सही तरीके से सवाल पढ़े तो भी 3 ही आएगा। तो बेटा कितने डिग्री, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हो गया। टोटल डिग्री कितने हो गए, 51। तो आपने कहा 51 डिग्री का कोण बनेगा, ये रिक्वायर्ड एंगल है। तो 4:14 से 4:52 के बीच में कब बनेगा 51 डिग्री का कोण, 51 डिग्री का एंगल, ये पूछा गया है। तो 4:14 से 4:52 के बीच में अगर बनेगा तो वो समय जो होगा वो 4 बजकर होगा कि 10 बजकर होगा, कि 15 बजकर, क्या बजकर, 4 बजकर। 4:14 से 4:52 के बीच में होगा तो 4 ही बजकर, सही बात है। चलिए तो सर 4 बजकर वो समय होगा, ये बात हम सबको कबूल है, तुमको भी कबूल है, कबूल है, 2 बार है। चलिए 4 बजकर वो समय होगा, 4 बजकर कितना ये नहीं पता बेटा, मान लेते हैं 4 बजकर m बजे, ये वो समय है जब ये कोण बन रहा है, ठीक। अब आपने जो ये बढ़िया सा समीकरण ऊपर तैयार किया इक्वेशन, इस समीकरण को आपको फॉर्मूले में रखना है, और फॉर्मूले 2 होते हैं, कोण बराबर h-11m/2, एक ये होता है, एक होता है बेटा कोण बराबर 11m-60h/2, ये 2 फॉर्मूले में रखना होता है, ठीक। आइए रखने का प्रयास करते हैं सर। तो कोण की जगह रखना है। अब देखकर बताओ, ऊपर जो ये हमने समीकरण तुमको बताया है, इस समीकरण में क्या कोण की जगह कुछ मान है, 51 रख दो, 51 51 बराबर। अब h मतलब होता है आवर्स, मतलब घंटे, m मतलब मिनट, ये बात तो जानते हो, h मतलब आवर्स, m मतलब मिनट। तो अब ऊपर जो समय दिया है उसमें घंटे कितना दिया है, 4 बजकर m बजे, तो 4 बजकर 4 घंटे हैं, तो h की जगह 4 - 11, m की जगह तो मिनट की जगह m ही रखोगे, तो m बटे में 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 गुणा करो, 2 का गुणा 51 में 102, 240 माइनस 11m, इधर उधर पक्षांतर करो तो कुछ ऐसा बनेगा, 240 माइनस 102
बटे का 11 बेटा m सॉल्व करेंगे ऊपर कितना आएगा 138 बटे का 11 बेटा 12 सही 6 बटे 11 एक तो m का वैल्यू ये है सर ओके। अब एक काम करो इस पूरे समीकरण को इसमें भी रखो भैया जो लोग नोट कर रहे हैं प्लीज पहले ध्यान दीजिए सर इस पूरे समीकरण को इसमें भी रखो। तो बच्चा इस कोण एंगल डेविएशन की जगह रखने के लिए क्या कुछ है 4 है कि m है कि कोण 51 है देखो 51 बराबर 11m m की जगह तुमको मिनट रखने होते हैं क्या रखने होते हैं मिनट रखने होते हैं बेटा। तो अगर मिनट रखोगे तो मिनट की जगह तो m ही रख देना ये m ही था तो 11m माइनस 60 h की जगह घंटे बताओ 4 बजकर तो गुणे 4 बटेगा 2 सही है 2 का गुणा 51 में 102 बराबर का 11m माइनस का 240 इधर जुड़ेगा इस बार 102 प्लस 240 बराबर का 11m और m बराबर आएगा बेटा ऊपर 342 बटे का 11 31 सही 1 बटे 11 बेटा ये आएगा 31 सही 1 बटे 11 बोलो सही है m का एक मान ये आ गया। तो बच्चा m के जो ये दो मान आपने निकाले क्यों भाग तो दे लोगे सही है ना भाग दे लेंगे नहीं दिक्कत हुई पर भाग देकर बता दें बताएंगे तब भी नहीं बस जानना चाह रहे तुम्हें कितने लोग कहते हैं फिर बताते कि भाग हमसे सीख रहे हैं कक्षा 4-5 वाली चीजें। तो m का भाग मतलब m का मान उनको पता चल गया। तो बेटा इसमें जो m है m की जगह आप दोनों मान रखो एक एक करके तो m की जगह रखोगे तो एक आंसर आएगा 4 बजकर 12 सही 6 बटे 11 बजे ये समय होता है सर है ना। और दूसरा है सर 4 बजकर 31 सही 1 बटे 11 बजे इन दोनों समय पर ये कोण बनेगा ये बात तो सही है। अब हमारा जो सवाल था उसमें कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम दिया था कहा था देखो ऐसा है 4:14 से 4:52 तक का ही समय है तो बस इसी के बीच में बताओ तो 4:14 से 4:52 के बीच में क्या 4:12 बजेगा 4:14 के बाद तो 4:15 4:16 ये सब आएगा। तो पहला वाला तो हो गया बेकार। तो दूसरा वाला 4:31 वाला बताओ इस टाइम से इस टाइम के बीच 4:31 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सर एक बार केवल बनेगा और वो है 4:31 सही 1 बटे 11 बजे क्यों भैया हो गया। अगला सवाल बताया जाए क्या आंसर क्या आया बहन आया सबका बहन कैसे आ गया दादी या नानी गुड चलिए आइए देखते हैं शुरू करें बेस को हटा दें इसको रख कर दें अरे अगर नोट हो पाया ठीक है नहीं हो पाया परेशान हो रिकॉर्ड हो रहा है आपको मिल जाएगा ग्रुप में आ जाएगा ठीक है ग्रुप में आइए परेशान हो चलिए आइए देखते हैं सर क्या कहा गया आइए समझते हैं। सर इन्होंने हमसे कहा ये सबसे पहले कहा क्यू और क्यू बोल के वो थोड़ा सा उन्होंने पॉज दिया थोड़ा रुक गए कॉमा लगाया ना कॉमा एक एक चीज का मतलब होता है सर एक एक बात का मतलब इन्होंने कहा क्यू और क्यू बोल के वो रुक गए। अब आगे क्या बोलना शुरू किया बताओ बेटा 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 धीरे आर की पत्नी बेटा एक मिनट आर की पत्नी आगे बोलो के भाई आर की पत्नी के भाई एस आगे बोलो अच्छा मतलब ये एस के लिए बताया जा रहा है ये जो एस है वो किसका इकलौता मामा है डब्ल्यू का इकलौता मामा है। तो अगर डब्ल्यू का इकलौता मामा होगा तो डब्ल्यू इसका भांजा या भांजी हुई सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये कि इस एस की बहन का बच्चा हुआ तो क्या हम डब्ल्यू यहां लिख सकते हैं ठीक है। तो डब्ल्यू को हम थोड़ी देर के लिए संतान लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए हाँ अभी कंफर्म हो जाएगा शायद ना कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ ये जो संतान है क्या वो डब्ल्यू को मम्मी कहेगी और मम्मी के भाई को मामा। तो आपने ये बोला अभी तक कि सर क्यू कॉमा आर की पत्नी के भाई एस जो डब्ल्यू का इकलौता मामा है जो आर की इकलौती बेटी। अब जो आपने जो बोला है वो डब्ल्यू के लिए बोला आगे जोड़ते चलिएगा जो आर की इकलौती बेटी है ये जो डब्ल्यू है वो क्या है बेटी है आर की इकलौती बेटी। और अब जो बोलोगे वो आर के लिए बोलोगे। अब जो बोलो किसके लिए बोल रहे हो आर के लिए जो के का पिता है क्या बात सही है जो के का पिता है
तो इसका मतलब के जो है वो इसकी संतान होनी चाहिए। जो के का पिता है, एक मिनट रुकना, और पिता क्या, अब एक काम कर लो, इकलौती बेटी थी ना वो, इसका मतलब और कोई बेटी होगी नहीं, तो अगर ये संतान हुई तो ये बेटा ही हुआ फिर। हाँ, जो के का पिता है, अब उसके बाद हमने कॉमा लगवाया होगा, कॉमा, कॉमा मतलब पिक्चर खत्म। अब सबसे आखिरी में हमने आपको 3 शब्द बोले, का ससुर है। ये पूरा सेंटेंस पता है क्या है, कि पूरा सेंटेंस, पूरा सवाल ये है, क्यों आर का ससुर है, ये है सवाल। बस इतनी कहानी है, और आपको लिखवाया इतना सब कुछ क्या है, क्यों क्या है, आर का ससुर है। मतलब आखिरी का जो शब्द बोले गए हैं, सवाल को पढ़ना ही तो कला होती है, कैसे पढ़ना है, क्या समझना है। तो क्यों आर का ससुर है, बस ये है सवाल आपका। अब क्यों जो है वो आर का ससुर है, उस आर का जो आर, अब ये आर का परिचय सब दिया गया है, पता है, आर का इंट्रोडक्शन दिया है। आर कौन है, आर की पत्नी के भाई का इकलौता भांजा या मामा जो भी हो, ठीक है, उन वो जो है वो इकलौती बेटी है, और इस बेटी के पापा जो है उनका एक बेटा है, कौन है, के, वो आर है। उस आर का ससुर है क्यों। तो इस आर का अगर ससुर होगा, तो आर का अगर ससुर होगा क्यों, तो आर की पत्नी, आर की पत्नी के पापा होंगे। अरे बोलो भैया, क्या पापा होंगे। तो अगर पापा होंगे, प्लस मतलब होता पुरुष और माइनस मतलब महिला। अब एक बात देखकर बताओ बेटा, इस समय मैं तुमको पहले समझा देता हूं कि हो क्या था। एक क्यों, एक आदमी था, पुरुष था, उसकी एक बेटी है, ये नाम नहीं पता, थोड़ी देर के लिए हम नाम की जगह ए लिख देते हैं, ऐसे ही पता नहीं था, ध्यान रखना, बेटी ए मान लेते हैं, और इसका एक बेटा है, उसका नाम है एस। क्यों की बेटी है ए और क्यों का बेटा है एस। इस बेटी की शादी हुई है आर के साथ, सही बात है, जाहिर सी बात है। तो आर और ए पति पत्नी हो गए, ठीक। अच्छा, ए की बहन है एस, सॉरी ए का भाई है एस। तो ये बताओ, ये जो पति पत्नियों के बच्चे होंगे, क्या वो इसको मामा कहेंगे कि नहीं। हाँ। अब इन दोनों पति पत्नी के बच्चे हैं कौन कौन, ये समझो। एक तो डब्ल्यू और एक, ये मत सोचना कि ऐसे नहीं बोल देते हम लोग के पापा मम्मी बचपन में कहते थे राज दुलारी किसकी, तो पापा की, नहीं बोलते नहीं बोलते थे बचपन में। और राजा किसका, मम्मी का, नहीं मम्मी लोग सिखाती थी। तो ये नहीं है यहाँ पर, तुम ये मत सोच लेना कि सर यहाँ पर बेटा पापा का है और बेटिया मम्मी की, नहीं सर, ये दोनों बच्चे मम्मी पापा के हैं। ऐसी घटनाएं होती थी हम लोग के साथ, नहीं हुई है। अरे खिलाते समय पाप नहीं हुए तुम्हारे साथ। अच्छा, हो सकता है कुछ और बोलते हैं। मेरा कहने का तो पापा मम्मी जनरली प्यार दुलार में बोल देते थे, बचपन में नहीं बोलते थे। खैर कोई नहीं है, हमारे यहाँ तो बोला गया, तो मुझे याद है, शायद तुम लोग के यहाँ भी बोला गया और कोई याद ना हो, है ना। चलो मुद्दे पे आते हैं बेटा। तो के और डब्ल्यू भाई बहन हुए, दोनों बच्चे हैं, और आर एक है। सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ, सवाल है अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ा, आगे बढ़ो। तो बताइए, के की माता का क्यू के बेटे से क्या संबंध। बस के की माता का पहले देख कर बताओ, के की मम्मी है कौन, के बेटा है आर और ए का, तो के मम्मी किसको कहेगा, तो ए का क्यू के बेटे से, क्यू का बेटा कौन, ए का एस से क्या संबंध है, क्या संबंध, यही पूछा गया बेटा, क्या संबंध है। सवाल ये था, ए का एस से क्या संबंध है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एस। जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी मत बताना। तो फिर बताना किसका, ए का। तो जो ए है वो क्या लग रहा है, तो बेटा जो ए है वो एस की क्या लग रही है, बहन। आंसर है बहन। अगर आप में से किसी ने भी भाई बहन लिखा है तो गलत है, बहन भाई लिखा है गलत है, भाई लिखा है गलत है। केवल और केवल आंसर क्या है, ए एस की क्या है, बहन। जी अगला सवाल। ये बीते हुए वर्षों के 4 दिन बाद। ओके, आंसर बताओ पहले। और कोई, और कोई, सत्य क्या आया, शनिवार। हाँ प्रदीप क्या, अरे अभी बताइए। हाँ बुधवार, बहुत बढ़िया। और तो तुम बताओ, शनिवार। कुल मिला के सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन्हीं में से आया कोई, सही है। आंसर है बृहस्पतिवार, गुरुवार। गुड, सही है, शाबाश। आइए देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा सर, गौर करिए। सवाल क्या था, आइए समझते हैं सर, सवाल क्या था, आइए देखते हैं सर।
देखिएगा, अब जो हम लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस सब दोनों बातों पे ध्यान देना। कभी भी शुरुआत करना आज से, आज से शुरू करो। यदि बीते हुए परसों के 4 दिन के बाद, बस बेटा रुक जाना, बीते हुए परसों के 4 दिन के बाद, तो उसके लिए पहले बीता हुआ परसों बनाए, डे पास्ट यस्टरडे, है ना? तो बीता हुआ परसों, तो बेटा ये हुआ बीता हुआ कल, और ये हुआ बीता हुआ परसों। तो बीते हुए परसों के 4 दिन के बाद, बाद बोला है, तो बाद बोला है, तो आगे जाए कि 4 दिन के बाद, तो 1 दिन बाद, 1 2 3 4 दिन के बाद, तो मतलब अगला वाला, सही बात है। 4 दिन के बाद लिखा है के, और अगर 4 दिन बाद बोला होता तो यहीं रुक जाते। 4 दिन के बाद बोला है, कभी भी ध्यान रखना, अगर 4 दिन के बाद बोला है तो 5वां, और अगर 4 दिन बाद बोला है तो वही 4था। 4 दिन के बाद, आगे बोलो, के बाद 9 दिन पहले। 9 दिन के पहले तो नहीं लिखा है, 9 दिन के पहले तो नहीं लिखा है, 9 दिन पहले, तो बस इसके 9 दिन पहले, इसके 9 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 दिन, 6ठा दिन, 7वां 8वां, 9 दिन पहले, बस यही रुक जाओ। अगर 9 दिन के पहले बोलते तो फिर एक लाइन और खींचते पीछे। 9 दिन पहले बोला, बस यही रुक जाओ। दिन कौन सा था? मंगलवार था। क्यों है? सही है, मंगलवार था। अब इतनी कहानी हो गई। अब जब तुमको आगे बोलेंगे तो फिर तुम आज पे आना। अब आगे मतलब आज से ही पढ़ना। बोलो। तो आप बताइए आगामी कल के 2 दिन के पहले। बस बेटा यहीं से देखो, आगामी कल, हमेशा कहानी आज से शुरू होती है। तो बताइए कि आगामी कल, अब यहां से देखोगे तो आगामी कल मतलब आने वाला कल, ये है आने वाला कल। आगामी कल के 2 दिन के पहले, 2 दिन के पहले, 1 दिन 2 दिन के पहले, 5 दिन बाद, 5 दिन के बाद तो नहीं, 5 दिन बाद, इस लाइन के 5 दिन बाद, 1 2 3 4 5, कौन सा दिन होगा, बस यही आना है। अब बेटा इस लाइन से आगे बढ़ोगे तो वो लाइन आ जाएगी। आओ धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। मंगल के बाद बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति थर्सडे गुरुवार, यही आंसर। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई? नोट करो। अगला क्या था? एज वाला, ये लास्ट है। अच्छा कितना आ रहा है? 9। हाँ क्या आ रहा है? 10 12 25 बाद 19। हाँ अमित क्या आ रहा है? 7 9, और कोई मान दो मतलब 19 25 9 7। लड़कियों तुम लोग बताओ। 25 19, गुड। हाँ भैया तुम लोग, तुम्हारा क्या है? 7 9, शाबाश। शुक्ला जी क्या है? 25 19। शुरू करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा एज वाला सवाल, इसको हटा दें। अरे बोलो भैया, कभी भी एज का सवाल लगाना, आयु का शुरुआत हमेशा वर्तमान आयु से करना, प्रेजेंट डेज, हमेशा ये नियम होता है, वर्तमान से शुरू करना होता है। चलो वर्तमान प्रेजेंट की बात करते हैं। सर सबसे पहले हमने क्या किया? वर्तमान की बात की, और वर्तमान में हमने लिख दिया सर वर्तमान प्रेजेंट, प्रेजेंट। यहां पर ए है और यहां बी है। कौन कितने साल का नहीं पता, छोड़ो जाने दो, हटाओ आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया? 4 वर्ष पहले, 4 इयर्स एगो। अब यहीं से तुम देखोगे 4 साल पहले, तो 4 इयर्स एगो या 4 वर्ष पहले, इन्होंने 4 वर्ष पहले की एक कहानी सुनाई है। क्या सुनाई है? 40% ज्यादा थी। इस जगह पर जो ए की आयु थी वो बी की आयु से 40% ज्यादा थी। जो ए की आयु थी वो बी की आयु से कितने परसेंट ज्यादा थी? तो मतलब अगर इनको 100 मानोगे तो ये 140 हो गए, अगर इनको 10 मानोगे तो ये 14 हो जाएंगे, इनको 1000 मान ले तो ये 1400 हो गए। कुछ भी मान लो, जो इच्छा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा माना ये कि सर ये 100 थे, तो बेटा वो कितने थे? 140। आप मान कुछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये 100 ये 140, तो अगर इस ये ए है ये बी है, तो अगर इनका रेशियो निकालना चाहे अनुपात, तो दोनों को काटोगे 20 से 20 से काटे तो ये आया 2 7 14 2 5 10, तो रेशियो कितना था? 7:5। तो इस जगह पर दोनों की आयु का अनुपात हमको पता था, बिल्कुल पता था। अब इसी जगह पर शायद दोनों की एज का प्रोडक्ट, दोनों की आयु का गुणनफल भी हमको पता है। नहीं पता था? पता था बेटा, कितना था? 12।
60। ठीक है, कभी भी अगर बात गुणनफल किया जाए तो देखो यहीं पर गलती होना शुरू होती है। लोग गलती ये करते हैं कि 7 और 5 का सीधे गुणा कर देते हैं, अब वो कह देते हैं 35 बराबर 1260। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत है। कभी भी गुणनफल की बात है, प्रोडक्ट गुणा करने की, तो आप एक काम करना, अनुपात का निशान हटाना और x लगाना। तो मान लो इस जगह पर a की उम्र थी 7x और b की उम्र थी 5x, ये मानो आप हमेशा x का इस्तेमाल करना जब भी कभी गुणा करने को कहे। तो इस जगह पर दोनों के आयु का जो गुणनफल होगा, क्या वो 7x into 5x होगा कि नहीं होगा? होगा। तुम्हारे हिसाब से गुणनफल ये होना चाहिए और बराबर उनके हिसाब से क्या दिया? 1260। मन में बात आई होगी गुरुजी सीधे सीधे 7 और 5 का ही गुणा कर देते, 35 बराबर 1260 कर देते, कट तो रहा था। मन में बात आई होगी, लेकिन मत करना, वो गलत होता है। तो सीधे आपको करना क्या है, आपको x का सहारा लेना पड़ेगा और तभी मैं नहीं कहूंगा कि हर सवाल में लो, लेकिन अगर कभी गुणा करने की बात आ जाए बेटा, मल्टीप्लाई करने की, तो जरूर लेना। तो चलो गुणा करते हो तो 35x स्क्वायर बराबर का 1260। तो अगर x स्क्वायर बराबर कहें तो 1260 बटे 35, हाँ भाई बेटा 36, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6, रख दो यहाँ 6, तो 7 6 42, क्या इनकी उम्र 42 और इनकी 6 रखो, 5 छका 30, ये 30 साल। अगर ध्यान से देखो वो भाई साहब 42 साल के, वो 30 साल के, लेकिन जो थे वो 4 साल पहले थे, 4 साल पहले थे वो 42 के, वो 30 के। तो अगर मैं आज पूछूं तो आज भी उतने के ही बने रहेंगे, सर 4 साल उम्र बढ़ेगी, 42 4 46, वेरी गुड। हाँ बोलो 34। क्या दोनों की वर्तमान आयु आ गई? आ गई। हमसे पूछा क्या था? बिल्कुल, कभी भी आपको पीछे जाना हो, आगे जाना हो, पहले वर्तमान में आओ, वहीं से चलना। अब यहीं से देखोगे x से भैया 8 साल बाद, 8 वर्ष बाद, आफ्टर 8 इयर्स, 48 6 सॉरी 46 और 8 54 साल। हाँ 42, सही है। तो मतलब a की उम्र ये आ गई और b की उम्र ये आ गई 8 साल बाद। लेकिन आपसे अनुपात a b का पूछा था कि b a का, बेटा b का नाम पहले लिया था, a का बाद में लिया था, अगर आपको याद हो तो 42 ऊपर और 54 नीचे, सही 7 9, यही आंसर आ रहा है, 7 नंबर 9, यही आंसर। क्या बात पल्ले पड़ी? ठीक है, यही आंसर है 7:9। चलिए ईमानदारी से वो लोग हाथ उठाओ जिनके 7 के 7 सवाल सही, 7 के 7 पूरे सही, पूरे, कोई ऐसा 6 2 हाँ 2 1 2 6 5 5 है मेरी, गुड। 4 4 4 बढ़िया, 3 3 3 3 2 2 1, सब कुछ ना करो, आपका कोई टेंशन नहीं, 1 और 0। अरे 0 नहीं उठाया, 0 वाले तो हुए। देखो सवाल में खुद पहले मैं बोल चुका था स्टार्टिंग में कि सवाल बहुत सीधे सरल है नहीं, तो जाहिर सी बात है इसमें ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, आप परेशान मत हो, 0 भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ इनसे बात जरूर सीखने को आपको मिल सकती है कि सर इस तरह के आपको सवाल समझ में आ गए। अब एग्जामिनर अगर इस तरह के सवाल में थोड़ा सा भी वो संख्या इधर थोड़ी बदलाव करता है तो फिर से कर सकते हैं, क्या बात मानते हो? बस यही मेरा हमारा मकसद होता है सिखाना, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब हम लोग की मुलाकात जो होगी, खड़े